अस्सलाम वालेकुम। सुकून नहीं मिला किस्त नंबर 2। अब हम दोनों घरों में मुकदमेबाजी हो गई। अपने वालिदैन की परेशानी देखकर मर मर जाती। उफ मेरे खुदा में काहे को पैदा हो गई। इनकी ज़िंदगी को रोग लगा दिया। काश पैदा न होती, मेरी जगह पांचवा भी भाई पैदा होता। मुकदमा काफ़ी अरसा चलता रहा। नतीजा ये कि घर पर गरीबी और उदासी छा गई। शरीफ लोगों ने इस मुकदमे में वालिद साहब की मदद की और इल्ज़ाम गलत साबित हो गया। उल्टा हाकिम पर हर्जाना हुआ और अदालत के ज़रिए मुकदमे का खर्चा भी उसी को देना पड़ा। वालिद साहब ने तनसीक का दावा कर दिया। मेरा अब वहाँ जाना मुमकिन न था। हाकिम ने इंतज़ामन मुझे लटकाया हुआ था। माली हालात और कमज़ोर हो गए तो मैंने मुलाजमत की ठान ली। उस दौर में मुलाजमत बड़ी टेढ़ी खीर थी। कई जगह दरख्वास्तें दी, इंटरव्यू देने जाती तो लगता कि कुछ की निगाहें तो मेरे सरापे का एक्सरा कर रही हैं। घबरा कर चली आती। घर से बाहर निकली कब थी। बाहर की दुनिया को फेस करने की आदत ही न थी। कदम फूंक फूंक कर रखती। बाला आखिर एक अच्छी मुलाजमत हासिल हो गई। घर में गरीबी ने जो डेरे डाल रखे थे, बाला आखिर उसके निशान मचने लगे और हम आराम और सुकून की ज़िंदगी बसर करने लगे। सोचती थी अल्लाह ताला ने हाकिम जैसे शख्स का दस्त नगर नहीं रखा तो बेहतर ही हुआ। इस रोज़ मैं अपने दफ्तरी औकात में काम में मशगूल थी। वो वहाँ आ गया, शर्मिंदा व नजल खड़ा था। साइमा, मुलाजमत छोड़ दो, लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी बेइज्जती मत कराओ प्लीज़, वो लजाजत से बोला। उस रोज़ दुनिया का ख्याल न आया जब मुझे अदालत में खींचा था, मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, मुझे ज़माने में तमाशा बनाकर रख दिया। उस रोज़ तुमको लिहाज न आया जब मेरे खिलाफ अपनी वालदा और बहनों से गवाहियाँ लीं। मैं कोई भीख नहीं मांग रही, मैं तो एक बाइज्जत मुलाजमत कर रही हूँ। सरे बाजार नाच तो नहीं रही। आज तुम किस ताल्लुक से हक लेने आ गए हो? मैं खुद तो तुम्हारे घर से नहीं निकली। मुझे और मेरी माँ को निकाला गया है और तुम मुझे लेने भी नहीं आए, बल्कि अदालत में मेरी तलबी कराई। मुझे माफ़ कर दो साइमा, हालात अभी इतने काबू से बाहर नहीं हुए। तनसीक का मुकदमा वालिद से कहो वापस ले ले। हाकिम ने गिड़गिड़ा कर कहा। मैं यही चाहती थी कि वो अपने मकाम को पहचान ले। उसे अपने सामने गिड़गिड़ाते देख कर मेरा दिल ठंडा हो गया। सुकून का सांस आया। मेरे इंतकाम की बस इतनी सी तलब थी। सब लोग अब तुमको याद करते हैं। मैं तबाह होकर रह गया हूँ। क्या तुम हमें माफ़ नहीं कर सकती? नहीं हाकिम, अब तो अदालत ही फैसला करेगी, मैंने सख्ती से जवाब दिया। बाला आखिर वो चला गया। अदालत ने मेरे हक में फ़ैसला दिया तो ये सिलसिला भी ख़त्म हो गया। वालिदैन ने सुख का सांस लिया। मैं बज़ाहिर बड़ी कामयाब और मुत्तमिन ज़िंदगी गुजार रही हूँ। सुकून व करार फिर भी नहीं है। न जाने सुकून व करार कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।